नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने सर्विस मार्केटिंग के चैलेंजेस किए थे एंड उनको कैसे फेस किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी इन सर्विस एंड इट्स रोल। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होता हो। हर काम टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। जो टेक्नोलॉजी आज हर एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन मेक एनी फैमिली और बिजनेस फील सेफर। कि टेक्नोलॉजी जो बनी है ये किसी भी फैमिली बिजनेस को सेफ फील करवाने के लिए बनी है। इसके पास सिक्योरिटी डिवाइस हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए। जैसे हमारा फिनेंशियल डाटा है, हमारा नेम है, हमारे पास और भी अदर कुछ भी चीज़ें हैं जो सेफ रहनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सिक्योर रख सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जो मोर सिक्योर फील कराती है किसी भी एरियाज में, किसी भी जीवन के अंदर, किसी भी पर्सनैलिटी को। तो दोस्तों, पर्सनल एंड बिजनेस रीजन्स के अंदर टेक्नोलॉजी का या किसी भी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स के पॉइंट दे रखे हैं। हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, ट्रेडिशनल को भी और इलेक्ट्रॉनिक को भी। दोस्तों, इसमें टेक्नोलॉजी की भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा कि ट्रेडिशनल के मुकाबले में जो हमारी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक वे में, जब हम बिजनेस करते हैं, सर्विस फॉर्म कोई भी एक्टिविटी करती है, तो इससे कैसे ये बेनिफिशियल है, एक दूसरे का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, दो तीन चीज़ें हमारी साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल जाएगा, इसकी फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा और हमें ट्रेडिशनल के बारे में भी जो क्लियर हो जाएगी ट्रेडिशनल की, और इनके बीच में कंपैरिजन भी हो जाएगा। पता भी चल जाएगा कि भी कौन सी जो ट्रेडिशनल बेनिफिशियल है या इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिशियल है। दोस्तों, आप सभी को इससे पता चल जाएगा कि भी कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इसकी फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है एनकाउंटर। ये अगर हम कोई सर्विस फर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे में काम कर रही है, तो उसमें क्या है कि स्क्रीन टू फेस जब इंटरेक्शन होता है सर्विस प्रोवाइडर का एंड कस्टमर का, तो उसको फेस टू फेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्क्रीन टू फेस कहीं पर भी बैठे बैठे स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है। इसमें आमने सामने जो होता है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। स्क्रीन से दूसरे के फेस तक इंटरेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें ट्रेडिशनल में क्या था कि फेस टू फेस ही इंटरेक्शन होता है। इसमें जो कंज्यूमर है उसको प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है और फेस टू फेस ही इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो जब टेक्नोलॉजी आई तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाए, वो कहीं पर भी बैठा बैठा स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है सर्विस एनकाउंटर पर। फिर आता है दोस्तों अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या है कि दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर कोई सर्विस फर्म है इंटरेक्शन करती है और अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एनी टाइम किसी भी टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक वे में डील कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर। बट जो दोस्तों जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर डील नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइम। वर्किंग आवर्स होते हैं दोस्तों किसी भी सर्विस फर्म में। जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो ये तो है नहीं कि वो 24 घंटे ही काम करते हैं। उनकी वर्क आवर की लिमिट सेट होती है कि इतने से इतने टाइम तक आपको जॉब पर टाइमिंग पर काम करना है। तो दोस्तों, उनका जो सेट टाइम है वो उसके दौरान तक ही काम करते हैं। तो एक लिमिटेशन होता है, टाइम पीरियड की लिमिटेशन क्रिएट होती है ट्रेडिशनल में। वो लिमिट जितना टाइम लिमिट है, जितना कोई भी एम्प्लॉय है सर्विस अपनी करता है जिस टाइम तक, उस टाइम तक ही अवेलेबिलिटी रहती है किसी भी सर्विस की डील करने के एनकाउंटर पर। फिर आता है थर्ड पॉइंट है एक्सेस फीचर्स का। तो एक्सेस का मतलब होता है कि पहुंच। जो इलेक्ट्रॉनिक वे में सर्विस फर्म है सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो जो कस्टमर है वो कहीं से भी कभी भी डील कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वे में टेक्नोलॉजी इन सर्विस की हेल्प से। और दोस्तों, उसमें और वो कहीं पर भी उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भी किसी चीज़ की वे से उसको जाना पड़े। नहीं, वो कहीं से भी, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे को किसी सर्विस की ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रॉनिक वे में मैं यहाँ से बैठी बैठी ही स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन करके सर्विस कस्टमर जो प्रोवाइडर है उसे ले लूँगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, ट्रेडिशनल के अंदर ट्रैवल टू लोकेशन, जब क्योंकि ट्रेडिशनल में फेस टू फेस इंटरेक्शन करके सर्विस के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो ट्रैवल टू लोकेशन ही जाना पड़ता है। एक जगह बैठे बैठे वो काम नहीं चला सकता, उसको जिस लोकेशन पर सर्विस प्रोवाइड होती है वहीं पर जाना पड़ता है बाई ट्रैवल। फिर आता है मार्केट एरिया। जो इलेक्ट्रॉनिक में सर्विस मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वे से होती है तो वो वर्ल्ड वाइड होता है कि दुनिया भर में किसी भी कोने से सर्विस ली जा सकती है। बट जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल के अंदर लोकल एरिया से ही ली जा सकती है।
फिर आता है एम्बियंस। एम्बियंस में क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में डील की जाती है सर्विस के साथ में, सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। बट इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इर्द गिर्द वातावरण होता है, सजीव चीज़ें होती हैं, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होता है। फिर आता है दोस्तों पेमेंट, की जब इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई सर्विस इंटरेक्शन करता है सर्विसेज के साथ, सर्विस फर्म के साथ, प्रोवाइडर के साथ, तो जो पेमेंट होती है वो क्रेडिट कार्ड से होती है। बट जो ट्रेडिशनल वे में फेस टू फेस इंटरेक्शन करके डील की जाती है सर्विस के अंदर, तो इसमें क्या है कि कैश या चेक के द्वारा ही पेमेंट की जाती है। फिर आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में क्या है कि कन्वीनियंस रहती है, मल्टीपल वे में कस्टमर की फीडबैक अर्न कर सकता है कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। बट ट्रेडिशनल में क्या हो जाता है कि पर्सनलाइजेशन करना पड़ता है, पर्सनली लोगों की फीडबैक है, नीड्स वांट्स जाननी पड़ती है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, जिससे क्या डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी सर्विसेज को। फिर आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर क्या होता है कि अनोनिमिटी रहती है टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी सेफ होती है इस चीज़ के लिए कि ये प्राइवेसी रखती है हर चीज़ की, कि किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन है तो वो प्राइवेसी रहेगी उस चीज़ की, किसी को पता नहीं चलेगा। बट इसमें सोसाइटी को पता चल जाता है क्योंकि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, वो सोसाइटी में ही रहता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर की अगर लोकेशन होती है तो वो सोसाइटी के अंदर ही होगी, सोसाइटी से बाहर तो वो जाने वाला नहीं होता और ना ही वो जा सकता। तो कोई न किसी इन्वायरमेंट के अंदर तो सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। तो जिससे क्या है कि जो सर्विस लेने वाला है और देने वाला है, उन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के सामने होता है, तो सोसाइटी के सामने प्राइवेसी नहीं रहती। तो दोस्तों इन चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ट्रेडिशनल के अंदर क्या है, और ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक का जो ट्रेडिशनल जो सर्विस वे है उससे कितना अच्छा है, ये भी आपको पता चल गया। फिर है कि सर्विस के अंदर अगर टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है तो जो सर्विस सेक्टर होता है वो क्वार्टनरी सेक्टर हो जाता है। क्वार्टनरी सेक्टर में क्या होता है कि क्वार्टनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज ए वे टू डिस्क्राइब ए नॉलेज बेस्ड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच टाइपिकली इंक्लूड सर्विस सच एज, कि जो क्वार्टनरी सेक्टर होता है उसके अंदर जो इकोनॉमी है वो ये डिस्क्राइब करती है कि नॉलेज बेस्ड पार्ट को, एक नॉलेज बेस्ड पार्ट होता है जिसको डिस्क्राइब करती है इकोनॉमी, इसके अंदर सर्विस इंक्लूड होती हैं, जो है देखिए कौन सी हैं। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी इसके अंदर इंक्लूड होती है क्योंकि आईटी भी एक नॉलेजेबल पार्ट होता है और हमारे देश के अंदर जो आईटी की नॉलेज रखने वाली जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम भी क्वार्टरली सेक्टर के अंदर किया जाता है, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है जिस चीज़ की। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन साइंटिफिक फील्ड। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साइंटिफिक फील्ड है जो किसी भी चीज़ का न्यू आइडिया है ये ऑब्टेन करने में हेल्पफुल होती है कि किसी भी चीज़ की नॉलेज कैसे मिले, न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी लेके आए, प्रोडक्ट सर्विसेज है, कोई भी सिस्टम है उसको कैसे नए फॉर्म में चेंज किया जाए, उसको न्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये आइडिया देती है साइंटिफिक फील्ड हमें, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आता है कंसल्टिंग, जिसके अंदर क्या है कि ऑफरिंग एडवाइस टू बिजनेस को एडवाइस ऑफर की जाती है, कंसल्टिंग की जाती है। क्वार्टरली सेक्टर के अंदर कंसल्ट की जाती है, सलाहें की जाती हैं। इसमें सलाहकार होते हैं जो ऑफर करते हैं किसी भी बिजनेस को एडवाइस देने के लिए। फिर आता है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज भी क्वार्टरली सेक्टर के अंदर होती हैं। फिनेंशियल सर्विसेज को सेफ रखने के लिए भी आईटी की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी क्वार्टरली सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को सेव करने के लिए। फिर आता है दोस्तों रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी की सर्विस मार्केटिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी है कैसे रोल प्ले कर रही है, इसके अंदर फर्स्ट है वेल कनेक्ट प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स एक्ट एज इंटरमीडिएरी, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड सर्विस कस्टमर है वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, उनको लंबी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरमीडिएरी सिस्टम से वो जो स्क्रीन टू फेस एनकाउंटर है ये इजीली इंटरेक्शन हो जाता है इनका। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब दोस्तों कि जितनी कोई कस्टमर है स्पेंड करता है किसी भी सर्विस के लिए कॉस्ट, उससे ज़्यादा आउटकम्स उसको दो, उससे ज़्यादा जो बेनिफिट हैं जो सर्विस हैं कहीं कॉस्ट से कहीं अच्छी देनी चाहिए, तब जाके क्या है टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो दी जाती है फिर उनको कि कॉस्ट उनकी कवर हो जाए, कॉस्ट से ज़्यादा कहीं उनकी सर्विस इफेक्टिव हो तो कॉस्ट इफेक्टिव अपने आप हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये होता है। फिर आता है रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड में क्या है कि दोस्तों इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी सर्विस फर्म है वो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में देख लेती है। वो इनपुट की या किसी भी प्रोसेस की न सोचकर ज़्यादा कि सर्विस डिलीवरी में कौन सी प्रोसेस होंगी उसको ध्यान में न रखकर कहीं उससे ज़्यादा सर्विस की फीडबैक के बारे में सोचने लग जाती हैं, आउटकम के बारे में सोचने लग जाते हैं कि
क्या अगर हम ऐसी सर्विस की डिलीवरी करेंगे तो जो आउटकम्स हैं वो ऐसे आएंगे, वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या बनाती है, किसी भी चीज़ को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। फिर आता है क्विक फीडबैक, कि कोई भी कस्टमर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनके बीच में जो फीडबैक होती है वो जल्दी से शो हो जाती है। जो कस्टमर है इजीली अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, कि हमको आपकी सर्विस ऐसी लगी, आपको अगर बुरी लगी है तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए देते हैं। सर्विसेज की अच्छी बुरी दोनों फीडबैक वो प्रोवाइड कर देते हैं सर्विस फर्म को। फिर टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग के अंदर क्या है दोस्तों, कि ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो पोटेंशियल कस्टमर है, कोई भी करंट कस्टमर है, वो टेलीफोन या इंटरनेट या फैक्स के माध्यम से जो टेली सेल है, इनसाइड सेल से वो कर सकते हैं। फिर आता ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है कि दोस्तों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। जो टूरिस्ट एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये ऑनलाइन वे में हो जाता है। फिर आता ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि ये कोई भी ये एक्ट होता है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है एक तरीके का ये एक्ट होता है जिसके अंदर परचेजिंग की जाती है, सेलिंग की जाती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ऑन द इंटरनेट। इसके क्या अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ट्रेडिंग इन बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स हैं, इंटरनेशनल करेंसीज हैं एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है दोस्तों ऑनलाइन कम्युनिटीज। ऑनलाइन कम्युनिटी मीन्स सोशल मीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा जो सोशल इंटरफेस है उसके ऊपर अफेक्शन डालती है किसी भी सर्विस फर्म पे, किसी भी बिजनेस को। तो इसमें क्या है कि ये ऑनलाइन कम्युनिटी है, एक ग्रुप होता है पीपल्स का जो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए इंटरनेट को यूज करती हैं। जैसे वेबसाइट है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्स्ट्रा है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होता है। फिर आता है इसके अंदर कॉस्ट रैशनलाइजेशन। कॉस्ट रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक नेसेसरी स्टेप होता है किसी भी कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए एंड इम्प्रूव इन बॉटम लाइन्स। तो कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए और बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ईजी असेसिबिलिटी। ईजी असेसिबिलिटी में क्या होता है कि इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस फर्म है, ऑनलाइन वे में जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो कहीं किसी भी ट्रैवल टू लोकेशन नहीं चलना पड़ता, किसी लंबे प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता, कहीं भी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पर भी बैठे बैठे हम सर्विस की तरफ पहुंच सकते हैं, सर्विस तक पहुंच होती है कस्टमर की। तो इजी असेसिबिलिटी होती है, उसको किसी भी लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। न्यू वे टू डिलीवर सर्विसेज, कि कोई भी सर्विस की डिलीवरी होती है उसके नए नए रास्ते होते हैं, मल्टीपल वे होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर सर्विस को डिलीवर करने के, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर को, जिससे क्या है कि उनकी जो सर्विस प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है, बिल्कुल ज़्यादा ट्रेडिशनल वे से बेहतर। कहता क्लोज लिंक विद कस्टमर, और कस्टमर के साथ में क्लोज लिंक बन जाता है। इसमें क्या है कि ओनली रिलेशनशिप ही नहीं होती, मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हमको भी बनाती है टेक्नोलॉजी, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का, नीड्स का, वांट्स का ये इजीली पता लगा लेती है, जिससे क्या है कि जो कस्टमर भी खुश रहते हैं और जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है, ये भी फर्म की बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि कस्टमर के साथ में क्लोज लिंक अपने आप हो जाती हैं, और ये पॉसिबल है तो टेक्नोलॉजी से ही है। कहता हाई लेवल ऑफ सर्विसेज। हाई लेवल ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है अमाउंट एंड काइंड ऑफ सर्विसेज, की किस तरीके की कितनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो जो टेक्नोलॉजी है हाई लेवल की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है कि जो काइंड ऑफ सर्विस है, अमाउंट ऑफ सर्विस है, वो बेहतर होती है सर्विस मार्केटिंग के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडर कस्टमर को, तो वो हाई लेवल की सर्विस होती है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होती है, क्योंकि इसके अंदर कस्टमर को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो ईजिली सर्विस को कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे क्या है कि जो सर्विस की क्वालिटी होती है, सर्विस का एक्सपीरियंस होता है, वो हाई लेवल का हो जाता है कस्टमर का। फिर आता है ग्लोबल रीच ऑफ सर्विसेज। ग्लोबल रीच ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या है कि आज हमारी जो सर्विस मार्केटिंग है इकोनॉमी के अंदर तो बेहतर रोल प्ले कर रही है, और वो अपने नेशन से गुजरकर इंटरनेशनली भी सर्विस मार्केटिंग का काम करने लग गई है। उसकी पहुंच ग्लोबल रीच हो गई है, वो ग्लोबली भी मार्केटिंग के अंदर एंटर कर चुकी है सर्विसेज के अंदर। सर्विस मार्केटिंग अब वो नेशन टू नेशन करने लग गई है, हमारे देश से कहीं दूसरे देशों के अंदर भी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है।
ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल वे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी भी हेल्प प्रोवाइड कर रही है। जैसे डेल ने जनरेट कर ली, डेल ने जनरेट की है ट्विटर से, कितनी इनकम की थी वो पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, पता नहीं तो इसी वीडियो में बताया है, ये मेरे को ध्यान नहीं है दोस्तों। लेकिन जो डेल है उसने जनरेट की थी, इसके अंदर ही बताया, शायद आप देख रहे, रुक जाओ, नहीं दोस्तों ये पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि डेल ने ट्विटर से कितनी इनकम जनरेट की है। तो ये वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही तो जनरेट की है उसने इतनी इनकम। फिर आता है दोस्तों इसमें इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। इंटरनेट बिजनेस मॉडल क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू जो अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। बिजनेस टू बिजनेस किए जा सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। सब मॉडल है जो इंटरनेट की हेल्प से ही इस्टेब्लिश हो रही है। तो दोस्तों हमारे जो रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हमने टेक्नोलॉजी इन सर्विस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक है ट्रेडिशनल है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर लिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेडिशनल वे था उसकी फीचर्स कर ली, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कर ली कि टेक्नोलॉजी की क्या क्या फीचर्स हैं सर्विस मार्केटिंग के अंदर। दोनों की अलग अलग करके इनका कंपेरिजन भी कर लिया कि कौन किससे बेनिफिशियल ज़्यादा है। और सर्विस टेक्नोलॉजी का पता भी लगा दिया कि सर्विस के अंदर अगर टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाए तो क्वार्टरली सेक्टर हो जाता है। और क्वार्टरली सेक्टर के अंदर कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च डेवलपमेंट ये है चीज़ें हैं, एंड कंसल्टिंग चीज़ें हैं, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इन सर्विस मार्केटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिसेंट ट्रेंड ऑफ द सर्विस मार्केटिंग की। सर्विस मार्केटिंग के अंदर कौन सी रिसेंट ट्रेंड है। तो दोस्तों अगली वीडियो देखना न भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड दोस्तों अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा।